problem crops up, है ना? And the problem is what? The connectivity. We lost the connectivity. Okay बेटा. यस सर सर मतलब और के बाजू से कैस्ट्रॉइड जा रहा है ना सर. हाँ. मतलब चले गया है तो उसका आफ्टर इफेक्ट भी है. पोस्ट इफेक्ट भी बोले थे और आफ्टर इफेक्ट भी बोले थे होगा करके. तो एक दो दिन नेटवर्क ऐसे थोड़ा सा डामाडोल रहेगा. अभी चलो, अभी तो कितने ज्वाइन हो गए वापस से? है सभी, है ना? वेरी गुड. है सभी है सर. ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट हैं. तो हम बच्चा क्या बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl का कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या याद रखने का है कि एट कैथोड sodium gets deposited while at anode chlorine gas gets liberated. अब इसी एक्सपेरिमेंट में हम चेंज करने वाले हैं, सेम एक्सपेरिमेंट है ना, कीपिंग द सेम पोजीशन. ओनली चेंज वी विल मेक इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl. तो मोल्टन और फ्यूज्ड NaCl के बदले अब हम यहां लेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. Keeping the same experimental setup, we will change the electrolyte, and that electrolyte is aqueous solution of NaCl. तो इसके पहले हमने क्या लिखा था कि NaCl का आयोनाइजेशन होगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में, और फिर ये आयंस अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाएंगे. इसमें भी वैसा होगा, लेकिन इसमें एडिशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विल आल्सो टेक प्लेस. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर will be considered, है ना? तो इसमें दो चीजें आ जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस में. एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो दो चीजें आएगी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaOH एज वेल एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. ठीक है? बाकी पूरा एक्सपेरिमेंट. हाउ मच? 10 मिनट्स. अच्छा चलिए, मैं इसको रेस्ट इज एज यूजुअल. ओके, तो अब रिएक्शन देखते हैं. एट कैथोड क्या होता है? एट कैथोड इज अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड वेयर पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन गेट्स अट्रैक्टेड. सही है? तो पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन जैसा मोल्टन में होता था वैसा ही लिखेंगे हम. तो Na positive ion, but now Na plus 1 in aqueous phase will get neutralized into sodium metal. ये क्या रिएक्शन हो गई? रिडक्शन. करेक्ट है? और इसका पोटेंशियल हम लिखते जाएंगे अब, है ना? तो सोडियम का पोटेंशियल लिखेंगे. The potential of sodium E degree, standard electrode potential of sodium ion यानी at cathode the potential is found to be minus 2.71 volt. On the other hand, अब क्या आएगा इसमें? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कंसिडर करना है. तो रिएक्शन हो रही है रिडक्शन, तो वाटर का भी रिडक्शन होगा यहां पर. रिडक्शन ऑफ वाटर विल आल्सो टेकिंग प्लेस. तो ट्वाइस H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव रिडक्शन ऑफ वाटर विल प्रोवाइड हाइड्रोजन गैस H2 गैस प्लस ट्वाइस OH minus 1 aqueous. और इसका E डिग्री रिडक्शन पोटेंशियल जो मिलेगा हमको वो है माइनस 0.81 माइनस 0.83 वोल्ट. आई होप सभी को वैल्यूज दिख रही होगी. तो E डिग्री इज माइनस 0.83 वोल्ट
और reduction of sodium is minus 2.71 volt. Reduction of water is minus 0.83 volt. अब इसमें से बताइए कि कौन सी रिएक्शन का पोटेंशियल ज्यादा है? Which potential is higher? सोडियम रिडक्शन और वाटर रिडक्शन? जल्दी बच्चा, समय कम है. सर सोडियम रिडक्शन. यस. हाँ, अरे ये माइनस सर 2.7 वाटर का ये माइनस साइन है ना ऋणांक, तो माइनस 83 इज ए बिगर वैल्यू, है ना. ये हाइयर पोटेंशियल है बेटा, है ना, और ये लोअर पोटेंशियल. तो फेवर किसको करेगा फिर? विच विल बी फेवर्ड? वाटर. सो एज मैं लिखता हूँ, एज ई डिग्री ऑफ H2 ई डिग्री ऑफ H2O लिखना है. ई डिग्री ऑफ H2O इज हाइयर, H2 will be liberated at cathode. हो गया. ये एक हमारा स्टैंडर्ड सेंटेंस को ध्यान में रखना. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, एट एनोड. एट एनोड क्या होगा बेटा? एनोड इज ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड वेयर नेगेटिवली चार्ज ions, that means chloride ions, they get attracted. So twice Cl minus 1 aqueous will undergo oxidation, will lose its electron, will lose its 2 electron. करेक्ट है. तो रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन. इसका भी पोटेंशियल लिखेंगे हम. ई डिग्री फॉर chloride ion is minus 1.36, minus 1.36 volt. Done? सर हाँ 4 minutes are left. हाँ, ये एक और देखते हैं अभी रिएक्शन. अपन फिर से ज्वाइन करेंगे, है ना. इसको एक 10 मिनट और लगेंगे अगर अपनी ये बंद हो जाती है. ओके बेटा. तो क्लोराइड आयन get oxidized to chlorine gas. अब क्लोरीन गैस का ऑक्सीडेशन, क्लोरीन गैस बन रही है तो नेचुरली ये लिबरेट होगा, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा था. सही है. तो क्लोराइड का तो ऑक्सीडेशन कर दिया क्लोरीन में. लाइकवाइज फिर से वाटर का भी हमें ऑक्सीडेशन देखना पड़ेगा यहाँ पर. तो ये ट्वाइस H2O लिक्विड, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो वाटर गेट ऑक्सीडाइज टू O2 गैस प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, वेल बैलेंस्ड. ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं हम. और ई डिग्री वैल्यू 2 दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, एक ही ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, ई डिग्री वैल्यू इज माइनस 0.4, माइनस 0.4 वोल्ट. चलिए अब फिर से हम क्या देख रहे हैं कि O2 गैसियस फॉर्म में है तो वो भी लिबरेट होगा. तो बेटा फिर से आते हैं. एनोड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, वहां पर ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन किसका होगा? क्लोराइड आयन का, एज यूजुअल जो पहले हुआ था मोल्टन में. लेकिन बीइंग एक्वस मीडियम वाटर विल आल्सो अंडरगो ऑक्सीडेशन, और ये वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी और इसका पोटेंशियल आ गया माइनस 0.4 वोल्ट और क्लोराइड आयन का पोटेंशियल माइनस 1.36. तो कौन सा पोटेंशियल ज्यादा? हेलो, वाटर का. फिर से है ना. तो ये हाइयर पोटेंशियल हो गया और ये हो गया लोअर पोटेंशियल. तो व्हाट वी एक्सपेक्ट हियर, एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? O2 gas must be liberated
at anode, but experimental evidences suggest, 1 minute left. हाँ, experimental evidences suggest, एक काम करो सर, पहले पॉज कर दो उसको, उसके बाद फिर दूसरे लिंक से ज्वाइन हो जाते हैं। ओके ओके ओके, ये तो क्या अभी बीच में ऑफ हो गए, पॉज करते हैं. So the reaction which is carried out at anode is found to be the oxidation reaction of chloride into chlorine gas. Oxidation of chloride into chlorine gas with the potential of minus 1.36 volt. At the same time, oxidation of water also takes place, giving oxygen gas with the liberation of electron, and the potential of this oxidation of water is minus 0.4. Minus 0.4 volt is a higher value as compared to minus 1.36. Hence, what we expect that liberation of oxygen will dominate over the liberation of chlorine at anode. I repeat, because of higher potential of oxidation of water giving oxygen gas, liberation of oxygen will dominate over the liberation of chlorine. So what we have written, expectation क्या है, what we expected क्या रहेगा, O2 must be liberated at anode, but experimental evidences suggest that chlorine gas is liberated at anode. तो ये तो उल्टा हो गया, होना चाहिए था liberation of oxygen, but instead of oxygen what we see here, the chlorine gas gets liberated, and this liberation of a chlorine gas, ये ब्लूइश कलर की गैस रहेगी क्लोरीन, तो थोड़ी सी अलग डिटेक्ट होती है, ऑक्सीजन का तो कलरलेस होती है. तो क्लोरीन गैस वी ऑब्जर्व क्वाइट वेरी वेल, और एक्सपेरिमेंट भी करके देखे तो क्लोरीन गैस ही लिबरेट हो रही थी. तो क्लोरीन गैस इज गेटिंग लिबरेटेड हियर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन. So why does chlorine gas liberated instead of O2? Because of over voltage phenomena. Over voltage phenomena, है ना, ओवर वोल्टेज फिनोमिना. अब ये ओवर वोल्टेज फिनोमिना के कारण ऑक्सीजन के बदले हमें बेटा क्या मिलता है, यहाँ पर क्लोरीन गैस लिबरेट होती है. नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज ओवर वोल्टेज. व्हाट इज ओवर वोल्टेज, ये दोनों स्टैंडर्ड वैल्यू है. स्टैंडर्ड वैल्यू क्या बोलती है ऑक्सीजन की, माइनस 0.4. स्टैंडर्ड वैल्यू क्लोरीन की क्या बोलता है, माइनस 1.36. लेकिन जो एक्चुअल वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, that requires higher potential, and that higher potential is known as over voltage potential. ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इससे ज्यादा लगता है और वो ज्यादा लग रहा है, यानी क्लोरीन लिबरेट होता है, ऑक्सीजन नहीं होता. तो हमें बोलना क्या रहेगा, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन chlorine gas is liberated at anode because of the phenomena of over voltage. And what is over voltage? I repeat again, the standard potential, the potential which is actually required is quite higher than the standard potential. स्टैंडर्ड पोटेंशियल बेटा ये E डिग्री क्लोरीन के लिए
ई डिग्री ऑक्सीजन के लिए यहाँ हमको दिख रहा है। इतने पे ये ऑक्सीडेशन नहीं होता। ऑक्सीडेशन जो होता है वो इससे ज़्यादा पोटेंशियल पे होता है। दैट हायर पोटेंशियल, higher than the standard potential is known as over voltage potential। तो फिर हमारा फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? फाइनल ऑब्जर्वेशन फॉर एक्वस NaCl, हमने मोल्टन NaCl का लिख लिया था। अब मुझे एक्वस NaCl एट कैथोड, एट कैथोड क्या है? सेम रहेगा। एट कैथोड H2 gas gets liberated, H2 gas liberated। At anode क्या होगा बेटा? Which gas is preferentially will go? As per the experimental evidences, it is chlorine gas which gets liberated। अब आपके पास देखिए कि यहाँ पर कंट्रोवर्सी या आपके पास एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आ गया है। वही NaCl, एक NaCl को लिया था हमने फ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट में, और दूसरे NaCl एक्सपेरिमेंट के वक्त हमने उसका वाटर में सॉल्यूशन बना लिया। अगर मोल्टन और फ्यूज्ड NaCl होता तो कैथोड पे सोडियम आयन डिपॉजिट होते और एनोड पे क्लोरीन गैस। बट in presence of aqueous solution, what we see that at cathode H2 gas gets liberated, whereas at anode chlorine gas gets liberated instead of oxygen gas, because of the phenomena of over voltage। So this is what the electrolysis process, okay। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, यानी आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस समझ गई। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यानी अब हमें कैलकुलेशंस करने हैं कि कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड, क्योंकि इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड थ्रू इट, उसका कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास किए हमने। इलेक्ट्रिसिटी इज ओके, बट हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पास्ड हियर, that second calculation come। And the third calculation comes is the calculation of moles of product formed। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं इसका कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, दैट इज द थर्ड कैलकुलेशन वी हैव टू कैरीड आउट। और फाइनली हमें क्या करना होगा? कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। मोल्स निकाल लिए प्रोडक्ट के, तो मोल्स को मास में हम कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। तो 4 एस्पेक्ट्स अभी हमको यहाँ कैलकुलेशन में समझने हैं। फर्स्ट तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड। सेकेंड कैलकुलेशन, number of moles of electron passed through the circuit। Second, the number of moles of product formed। And fourth, the mass of product formed। तो ये calculations करने हैं, and this is to be studied under the law of electrolysis we call as first law of electrolysis। तो first law of electrolysis will help us in understanding this calculation part। What is the first law of electrolysis? आपने पढ़ा है इसीलिए पूछ रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है? द अमाउंट ऑफ substance oxidized or reduced is directly proportional to the quantity of electricity supplied। I repeat, first law of electrolysis, what it says that the quantity
of substance oxidized or reduced. Quantity of substance oxidized or reduced is directly proportional to the quantity of electricity supplied. तो कितना ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा ये बेटा काय पे डिपेंड करेगा, हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। वैसे भी हम जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज मेड टू टेक प्लेस बाय द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं ये केमिकल रिएक्शन चालू होती है। इलेक्ट्रिसिटी आप बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ करो, स्पॉन्टेनियस इमीडिएटली ये केमिकल रिएक्शन वर्क करना बंद कर देगा। तो नेचुरली ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस ऑफ रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन is directly proportional to the quantity of electricity supplied through it। और वही सारे कैलकुलेशंस हमको करने हैं। तो ये चार कैलकुलेशन आए, एक बार फिर से मैं रिपीट करूं। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड थ्रू इट, थर्ड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, and the fourth is the mass of product formed। That is what we have to see in our next class। Okay, so hopefully we'll meet tomorrow and we will continue again। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। Yes beta।